क्वेश्चन कर रहे थे हम और इंटीग्रेट लास्ट में वो करवाया था एक क्वेश्चन, वो 1 + x की पावर n और x + 1 की पावर n करके। वो रात वाले में ना? हाँ सर रात वाले हाँ, नेट वो में रात वाले में तो वो सिग्मा रात वाला था एक क्वेश्चन। अपन आर जहाँ क्यूब अपने रेगुलर क्लास का देख लेते हैं, ठीक है? उसमें वो NCA 0 रात का वाला स्क्वायर हाँ experiment सर, यही था लास्ट। हाँ हाँ, क्या सर बोल रहे हैं? कुछ सर बोल रहे हैं इनमें। सर क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं बोल रहा था हम कौन से क्वेश्चन पे, वो बोल रहा। तुम्हारा एक्सरसाइज 1 का थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस हो गया ना? थ्योरी के क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ 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 सर। अभी बस एमसीक्यू लेंगे एक दिन रात को। उसमें बी पार्ट तक किया था, अभी आगे सी कर लेना। हाँ सी बस करते रहो अभी, पार्ट ओके 2 कर लेंगे सर। डेली के एक पार्ट रखते जाओ बस। ओके फिर वो Yes, sir. कंप्लीट कर लेंगे फिर एमसीक्यूज। रह गए वो मेरे आशिक दोस्त। सर हमारा टेंशन में है थोड़ा, क्यों? वो कल उसकी सीएस की एग्जाम है, उसके 2 चैप्टर पूरे बाकी है। ओहो, स्कूल के टेस्ट की टेंशन कौन लेता है? अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं ट्यूशन का टीचर इसलिए नहीं बोल रहा, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ सर। कहीं तुमको लगे कि ये ठाकुर का खुद इधर आके बोल देता है कि फिर बाद में हम टेंशन हमको लेनी पड़ती है, अंदर से हमसे पूछो ना सर। मुझे तुम्हारा हम लोग का इंग्लिश का सिलेबस कब खत्म हो गया हमें वही नहीं पता चला, डमी वालों को तो। 11th का इंग्लिश क्या, अभी तो 12th का ही पढ़ने लग, बोर्ड में ही काम आएगा। वही। हमें पढ़ा ही नहीं है उन्होंने। चलो डिस्कस करें बेटा छोटी छोटी चीजें। हाँ सर। देखो मैं ना एक थोड़ी अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अप्रोच पे तुम कमांड करोगे तब जाके तुमको ये फील आएगा। बेटा कैमरा ऐसा है कि किसी को कंपलसरी नहीं है क्या? बाकी लोगों को 4-5 सेलिब्रिटी है, उनका क्या करना है? उनकी शक्लें दिख जाएंगी तो उनकी पर्सनल फोटो लीक हो जाएंगी। बस स्टोरी अभी है। चलो पहला क्वेश्चन देखो। उस दिन अपन ने क्या, देखो आज ये अप्रोच ना बहुत आगे चल के तुमको ना दिमाग में डेवलप करनी है। पहले उस दिन का मैं रिवाइज करा, तो जो लास्ट क्लास में अपन इस थ्योरी क्लास छोड़ा था, मैंने क्वेश्चन कराया था NC0 का स्क्वायर प्लस क्या कराया था NC1 का स्क्वायर प्लस किसका कराया था NC2 का, और इजिकल टू क्या करा था NCN का स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा एक इसको प्रूफ करने के 2 तरीके, एक तो PMI वाला, मतलब एक NC0 को अपन ने क्या लिखा था NCN, एक NC0 NCN रिवर्स कर करके एक n में से माइनस करके NCN और NCN, तो ये क्या हो रहा है इनडायरेक्टली NC0 NCN में NC0 ऊपर कितना हो रहा है सब में 2n 2n और नीचे कितना हो रहा है बेटा N? n अपन क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्टली 2N लोगों में कितनों का सिलेक्शन कर रहे हैं n का सिलेक्शन। ये तो PNC अप्रोच, लेकिन अपन बाइनोमियल अप्रोच से प्रूफ करना चाहे, मान लो CBS तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आ गया, तो उसमें देखो उसमें मैंने क्या बोला था, ऐसा देखो एक तो इंक्रीज ये 0 1 2 ये n, ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है 0 1 2 n ऐसे इंक्रीज और ये जो ये n-1 ये डे बाय डे क्या हो रहे हैं बेटा डिक्रीज। तो डिक्रीज। जब तुमको ऐसा फील हो रहा है कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज, तो तुम एक्सपेंशन को चेंज कर दो, क्योंकि मैं ना इस थॉट को बहुत यूज करूंगा गंदे गंदे सवालों में। एक x + 1 और दूसरा कितना x + 1 की पावर n को करोगे, इसको घुमा दो, ये भी तो एक ही बात है ना। वही पीछे से लिखेंगे। कितना हो जाएगा NC1 x की पावर n-1 NC2 x की पावर n-2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा NCN। यहाँ तक कोई बुराई? नो बुराई। अब देखो तुम ना जिसको कलेक्ट करना है, देखो ये अब मैं उस दिन भी समझाया था, आज 2 बार समझा रहा हूँ। अब देखो तुम इसको चाहिए ना अपने को NC0 n चाहिए, या सोचो ऐसा सोचो NC0 का स्क्वायर चेक करो, ऊपर कहीं देखो ना NC0 का स्क्वायर करो, इधर कितना मिलने वाला है, साथ में क्या आने वाला है x raised to की n पावर यहाँ पे NC1 का देखो कितना आने वाला है
साथ Same. में x की पावर n। और n। x रेज़ टू n ही आने वाला है ना बेटा। हाँ हाँ, सर, सर। 1 रैंडम निकल जाएगा। तुम क्या बोलोगे कि सर कोफिशिएंट ऑफ x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा? 1 प्लस x की पावर 2n। 2n, और राइट हैंड में दो इतने बड़े बड़े ब्रैकेट आएंगे बहुत ठीक है। तो इधर क्या, इधर क्या आ रहा है? आरएचएस में क्या कलेक्ट करना है? कोफिशिएंट ऑफ क्या किसका कलेक्ट करना है? ये nc X 0 raised to का n. स्क्वायर। x रेज़ टू n तभी बनेगा ना इसे। हाँ, और इसका x की पावर n का कोफिशिएंट कितना? tr प्लस 1 कितना आएगा? फटाफट सोचो। 2ncn 2nc x की पावर 2nc Into r x की power n. x की पावर r। अपने को x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए ना। हाँ, अब x की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो x की पावर n का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? r की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? n। n n 2n। 2ncn। 2ncn। तो मैं अब तुम लोग सर इसमें क्या थॉट था? थॉट ये था कि कभी कभार अपने को इंक्रीजिंग वाइज चलना पड़ेगा, कभी कभार अपने को क्या चलना पड़ेगा? डिक्रीजिंग वाइज। तो जब ऐसा फील आए कि इंक्रीजिंग वाइज चलना है, तो फिर सिर्फ घुमा दो उल्टे वाले को, पीछे से चालू कर दो। समझ में आ रहा है? टर्म Yes, एक्सचेंज करके। ओके सर। ये अपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब ना एक ऐसे क्वेश्चन को एक थोड़ा और पकड़ते फिर गंदा क्वेश्चन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे ये पूछूं NC0 NC4 NC1 NC5 ऐसे NC2 NC3, ठीक है, और लास्ट में क्या लिख रहा हूं? NCn-4 NCn। ठीक, 0 1 2। 0 1 2 3 4 5 3। तुमने बोला सर यहाँ दोनों क्या इंक्रीजिंग दिख रहे हैं? एक नहीं, एक इंक्रीजिंग 4 ये तो मिक्स है। 5 6 ऐसा दिख रहा है ना। ओके, हो जाएगा। तो तुम बोलो सर यहाँ दोनों क्या इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है? तो या तो क्या करो, NC1 को क्या लिख सकते हो? NCn-1 लिख सकते हो, हाँ सर। और NC0 को क्या लिख सकते हो? देखो ऐसा ऐसा जब फील हो तो NCn लिख दो, तो क्या हो जाएगा? बोलो NCn। 2nc 2n-4। ये NC कितना? n-1 NC5। हाँ, NCn। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, अब डिक्रीज और इंक्रीज होगा। हाँ, उधर वाले को नीचे रख दो, NCn-4 NCn को NC0 लिख दो। अब देखो एक इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? Decrease. तो अभी ऊपर वाला 2n हो गया और नीचे वाला कितना हो जाएगा? n-4. n+4 ना बेटा। में माइनस सर, लास्ट वाले को NC0 को NCn ही लिखेंगे तो इंक्रीजिंग होगा ना। 4 5 n। NCn लिख दो, इसको क्या लिख दो? NCn, n में से n-4 गए तो कितना बचा? 4 ना। अभी ये तो इक्वल होता है ना। हाँ सर। हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ, मैंने वो देख के कहा था। कोई दिक्कत नहीं, मतलब तुमको फील आ रहा है कि क्या हो रहा है कि कभी कभार इंक्रीज करना पड़ेगा, कभी कभार क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। अभी इस फील को एक एडवांस के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दे। यस सर। हाँ सर। मैंने डिस्कस किया हुआ है ना, इसलिए। अच्छा, लेकिन अच्छा इस फील को मैं क्या करने होगा सोच रहा था, इसको उसके उससे शुरू करना है, किससे? बोर्ड मेथड से। चलो देखें बेटा, मान लो अभी देखो तुम ये सोचो NC0 NC4 ये तुमको कलेक्ट करने हैं, NC0 और NC4। तो तुम सोचो, इधर देखो, इधर अपने वापस उसी पे NC0 NC4 चाहिए। NC0 ये रहा, NC4 के आगे कितना आएगा? इधर कितना आएगा? सोचो इधर क्या आएगा? मैं NC4 वाला लिख रहा हूँ डायरेक्ट। x की पावर n-4। मैंने बोला सर इसके साथ हमेशा क्या आएगा? x की पावर n-4 आएंगे। राइट हैंड साइड में किसका कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहे हैं अपन? ये क्या राइट हैंड साइड में किसका कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहे हैं? x की पावर n-4। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में किसका कोफिशिएंट कलेक्ट करना पड़ेगा? और x की पावर n-4 का, तो r n-4 होगी। आंसर कितना आएगा? 2n 2nc n-4। और ये भी हो सकता है इसका आंसर 2nc, इन दोनों में से इसको माइनस कर दो, n+4। ये n+। nc है ना, तो nc n-r भी लिख सकते हो ना। हाँ हाँ सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तुम वहां पे फील क्या करोगे? किसके कोफिशिएंट तुमको कलेक्ट करने हैं वहां पे? जब तक ये फील नहीं होगा ना, तब तक तुम क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाओगे। अब जो PNC से नहीं हो सकता वो क्वेश्चन दूंगा अभी मैं, अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैंने बोला था कि ये वाली अप्रोच भी आनी चाहिए कोफिशिएंट कलेक्ट करने की। तो कलेक्ट करें क्वेश्चन से। हाँ सर। सर।
तो अभी मुझे सोच के बताना कि कैसे कलेक्ट सर कर वो सकते हो। नोट नहीं करना था ना तो। नहीं नहीं नहीं, जस्ट समझाया। ओके सर। Next one, right? देखो थोड़ा क्या आ रहा है, पहले मुझे थोड़ा बताओ सॉल्व करने से पहले। पहले उन दोनों को ऐसे expand सर NC0 NC0 NCN ऐसे NC0 NCN NC1 NCN -1 ये क्या है? सर first one. इसमें हम 1 + x⁻n एक और 1 - x⁻n दूसरी, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लस माइनस हो जाएगा। हाँ वेरी गुड यार, एक्सीलेंट। मुझे लग रहा है अभी दिमाग तो है छोरे को। क्या खा के पैदा हुआ था ईजान? सर कैसे, मैं कैसे खाऊं? पूछा कर, वैसे तो ऐसे उल्टे से तो सवाल करते थे, नहीं पूछता। चल छोटा भाई भी इंटेलिजेंट है या तू ही है? सर ये रहा, इससे पूछ लो। क्या नाम है इसका? मुझे नहीं पता। हैं? नाम ही नहीं पता, वाह। देखो ईजान ने कैसे दिमाग लगाया। अपने को क्या चाहिए? जब फील करोगे तो तुम्हारा तो थोड़ा हो जाएगा। माइनस भी तो चाहिए ना अपने को। क्या ये मैं एक्सपेंसिव साइज लिख रहा हूँ? पहले ये बताओ मुझे। हाँ सर। पीयूष तू क्यों नहीं आया उस दिन रात को बेटा? घर घर पे मना किया था क्या? नहीं सर, मुझे कुछ और करना था उस समय, और कोई मैसेज भी नहीं आया, मैं भूल गया था। तो मैंने ज्वाइन मैथ्स क्लास। एग्जाम था क्या उस दिन? नहीं मतलब ये क्लियर है, ये ऐसे लिखना। वो जानबूझ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा है। हाँ सर। तो अभी क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बेटा? 1 - x⁻²n। अच्छा अपने को तो वो वाले टर्म से इंक्रीज, देखो अपने को कौन कौन टर्म से प्यार होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी टर्म आएंगी इसमें, 2n + 1 टर्म आएंगी, लेकिन अब सॉरी n+1 नहीं आएंगी। मैं 2n+, क्योंकि ये तो बाइनोमियल है, n+1 इसको छोड़ देंगे बाबू को। अच्छा अपने को कौन सी टर्म से प्यार है जो ऐसा बना दे? देखो कौन कौन से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? x⁻n। मैं सिर्फ ये ऐसा कहीं ना कहीं बीच में इसके एक्सपेंशन में टर्म आएगी, दिख रहा तुमको? हाँ मैं तो पूरा एक्सपेंशन ही लिखा रहा, ऐसे फैला दिया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। तो क्या मैं करूं? तुम क्या बोलोगे सर? ये तो आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी बन गई ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है? RHS अरे आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो किसका कोफिशिएंट? x⁻n राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? इसका tr+1 लिखोगे तो क्या मिलेगा तुमको? tr+1 इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। NC ncr -1 की पावर r, x की पावर कितना? 2r। 2r इसका 2r को किसके इक्वल होना पड़ेगा? की पावर n। इसका मतलब कोफिशिएंट इक्वेट किया तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो कितना देगा? nc0 को nc0 - nc1 का स्क्वायर। ऐसे ईजान क्या बोला? सर यदि n ओड हुआ
n क्या हुआ? ऑड। odd। तो 2r इक्वल्स टू ओड, कोई r आ सकता है? 2r कभी ओड हो सकता है? नहीं नहीं। सर। यदि n ओड हुआ तो कोई कोफिशिएंट आएगा, कुछ पॉसिबल होगा भाई? ये n ओड हो गया तो 2r थोड़ी ओड हो सकता है? नहीं नहीं सेकंड मिलेगा तो उसके इसमें आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्योंकि ईजान को लगेगा सर यहाँ 2 केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो पंगा पड़ गया। 2r इक्वल टू 1 आ गया। यदि n क्या निकला? even even। हो सकता है। r की वैल्यू क्या मिली ईजान को? n/2। 2 2। तो बेटा ईजान क्या लिखेगा? r की वैल्यू n/2 मिली, n/2 माइनस 1 की पावर n/2 और x की वैल्यू कितनी मिल गई? और कोफिशिएंट लिख करना ना अपने को, तो n r की वैल्यू n/2 ना, समझ में आ रहा है? तो इसके कितने आंसर आ गए? 2, 0 और दूसरा कितना? nc n/2 minus 1 की पावर n/2। क्लियर? हाँ सर। लिख लो। कल किसका कंप्यूटर का पेपर है तुम्हारा? हाँ जान तो फिर कैसे तैयारी करता कंप्यूटर की? सर बुक्स है। मतलब खोलता भी उसको? बुक है? हाँ हाँ एक है, 4 चैप्टर है उसमें से एक बाकी है। तो 5 चैप्टर आ रहे हैं। क्यों ले रहा है? हाँ हाँ 5 अरे। ईजान बोला मैं कभी चैप्टर वाइज नहीं काउंट करता, मैं कॉन्सेप्ट वाइज काउंट करता हूँ ना ईजान। चैप्टर तो राइटर ने बना दिए हैं, जब पैदा हुए थे मतलब कि चैप्टर थोड़ी थे, सिर्फ तो कॉन्सेप्ट थे ना। और ईजान तूने कल काइट वाइट, तू पतंग वतंग भी उड़ाता है नहीं उड़ाता? तू मतलब इस दुनिया का है या कौन दुनिया का है? सर उड़ाई थी काइट मैंने कल। पक्का? हाँ सर। जब तू काइट उड़ा रहा था तेरे को याद नहीं है कि मैथ्स में को पैरेललोग्राम का स्पेशल केस ऐसे क्वाड्रेटिकल का स्पेशल केस होता है, पैरेललोग्राम का सॉरी। तो काइट में क्या खास बात होती है? स्क्वायर होती है काइट तो। काइट स्क्वायर होती है। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होता है और छोटा डायगोनल बाइसेक्ट होता है बड़ा डायगोनल से। वेरी गुड, पढ़ने सर लगा। वो काइट शेप की बात कर रहा हूँ, असली काइट वैसे काइट शेप की नहीं होती, वो स्क्वायर ही होती है। तो फिर असली काइट तो फिर नकली काइट चलाई तूने कल। तेरे को वो डालने आते हो धागे, क्या उसको क्या बोलते हैं गुजराती में? अनसिया। सर वो होल्स करने के उसमें वो नहीं आता, पर बाकी उड़ानी आती है। तो तूने कैसे फिर उड़ाई कैसे? जैसे हमारी सर वो किसी और ने बांध दिया। बंधी हुई भी मिलती है। हाँ बंधी हुई वो मिली वो नहीं। इतनी अच्छी नहीं चलती है, खुद बांधते तो ज्यादा अच्छी होती है। मेजरमेंट वो ठीक से नहीं लेते, वो जल्दी जल्दी में लेते मेजरमेंट। हमें खुद अच्छे से मेजरमेंट लेते तो अच्छे से उड़ती है। हाँ वो एकदम इक्वल। कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है। क्वेश्चन करें? हाँ सर। हालांकि तुमको पता होंगे, फिर भी मैं तुमको छोड़ दीजिए बताता हूँ। इसको बेटा बोलते हैं पास्कल मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? कभी तक तो यूज करते हैं ना, बहुत बार यूज कर लिया। हाँ सर। इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल फॉर्मूला। ऊपर वाले का क्या करना है? सबसे को बड़ा कर दो, एक n+1 c r। नीचे वाले जो बड़ा वो यूज करो। मैंने गलत लिख दिया पंकज, बिल्कुल गलत लिखा। ऊपर कुछ नहीं होता ना शायद, ऊपर n नहीं होते। अभी मैंने गलत लिखा ना, मैं भी हरामी हूं ना। ऊपर दोनों सेम होने चाहिए, नीचे में ऊपर में एक बड़ा कर दो और नीचे में क्या कर दो, जो बड़ा है वो कर दो, ठीक है? बड़ा। हाँ तो क्या बोलते हैं बेटा?
उसका ट्रायंगल फार्मूला। देखो ना बाइनोमियल में ना चार चीजें तुम्हारे बाइनोमियल में ये सवाल चार चीजें चलेंगे। तुमको जिसको ये यूज करना आ गया ना तो बाइनोमियल में तुम्हारी आधी ग्रिप बन जाएगी। और ये तो अपने काफी दिनों से यूज कर रहे हैं। आर एन सी आर इक्वल टू क्या यूज करना है? एन 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 माइनस वन सी आर माइनस वन। और जो चौथी ग्रिप यूज करने वाले एन सी आर अपॉन में आर प्लस वन, एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन में कितना? n+1। ये तुम चारों स्ट्रोंग कर लो। ये बेसिक फंडा है। हालांकि अपने चारों डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, लेकिन अपने इन बेसिक चार पे तुम्हारी बता दूं। तो एक मिनट नोट कर लेते बेसिक। हाँ, ऐसे टेंशन नहीं लेने दिख रहा। फिर बजाना सर। तू भाई तुम मुझे बर्बाद करोगे। आज वो दिल्ली वाले छोरे की आवाज नहीं आ रही। बचपना छोड़ के क्या करनी चाहिए? तैयारी। हर्ष बोला एक क्लास में नहीं है वो तो इतने ताने सुनने पड़ रहे हैं। ये तो तुम कोटा में तो बाहर निकाल देते। कोई अच्छे बैच में होता तो बोलो घर जा। सर आपको पता है एलन वालों का 11th का सिलेबस खत्म हो गया। हाँ, उनके उन लोग बेटा 20 उनके पास 10 क्या बैच। सर? उन्हें 4 का हो गया होगा, 6 का क्या है पेंडिंग। और उनका जो वो टॉप बैच होता है ना टीएनपीएस वाला उसका खत्म हो गया कोर्स। मैं तेरे को एक बात बताऊं, टॉप का बैच तेरे को पता नहीं, वो कोटा मतलब जो चलता है ना, वो 9वीं क्लास से तैयारी कर दूंगा। उनका सिलेबस तो कब का खत्म हो चुका है। वो सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 50 वाले होते हैं ना, जो तुम्हारे बैच में होंगे, वो अभी सिर्फ क्या कर रहे होंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरा, जिस बैच का सिलेबस खत्म किया उनकी एक बार कॉपी भी देख लेना, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उनके साथ क्वेश्चन करवा मतलब कि सही में आइडिया होता है। सिलेबस काटने का तरीके कितने होते हैं? एक्स तरीके होते हैं। तुमको पता चलेगा, मैं टॉपिक छुड़वा दूंगा बाइनोमियल में। तुमको कुछ आइडिया लगेगा? तुमको हवा भी नहीं लगेगी। अभी मैं एक सवाल कम करूंगा, तुमको हवा नहीं लगेगी। करवाना जरूरी है यार। नहीं हाँ, लेकिन वहाँ उनको मुझे इतना पता है, जो टॉप बैच के बच्चे वो पढ़ते भी हैं। वो यूट्यूब मोबाइल कम चलाते हैं। जिनमें पता नहीं पता। हाँ सर। पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लिटरली पढ़ते हैं। जब उनकी कोचिंग में टेस्ट आना होता है ना, तो बच्चे एक हफ्ता पहले कहीं घर से निकलना बंद कर देते हैं, और बिल्कुल सीरियस वाली। उनका जो मोबाइल स्क्रीन टाइम होता है वो होता है मैक्स टू मैक्स आधा घंटा, क्योंकि वो अपडेट देखने होंगे ना क्लास के, और लैपटॉप पे क्लास लेते होंगे। टॉप बैच के बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका सिलेबस खत्म हुआ होगा। हाँ वो तेरे को भी करना किसी का सिलेबस खत्म। नहीं मैं तो चाहता हूँ तुमको मोटिवेट करे वो बच्चे। तुम्हारी गलती नहीं किया जो तुम्हारे दोस्त पढ़ते हैं, तो मेरी तो जल्दी थी भैया। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेशर्मों को। आपके दोस्त पढ़ते थे ना। अरे पढ़ते जल जाती थी वो शीट के साथ। सर ये क्या बोल रहे हैं? अरे शीट के सवाल उनसे उनके 10 में 4 हुए होते, मान लो मेरे 2 ही हुए, मेरी जल के राख हो जाती थी। फिर अगले दिन और एफर्ट मारने पड़ते थे। तुम कहते कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। और खुदा ना कहता तो दूसरा दोस्त दूसरी कोचिंग में पढ़ता है, और उससे कभी वो दूसरा दोस्त मेरी और भी जलाने की कोशिश करता था। उससे बात करते ना दूसरी कोचिंग में, हमारे यहाँ तो ये हो गया है, तुम्हारे यहाँ ये डिस्कशन हुई, तो वो पूरी लाल कर देता था जला के। लेकिन बाद में पता चला दोनों एक ही कश्ती में थे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। लेकिन तुम ऐसे काम तुम कैसे हुआ भाई? वो गेम डाउनलोड की, मस्त फीचर है उसके, ग्राफिक्स एकदम मजे वाले भाई, जोरदार चलती है। उसका जो ऑडियो साउंड, अभी ऐसी बातें होती होंगी मेरे हिसाब से तो। सर वो आपको पता चला ना मिथेन वाला, हाँ और ये वीर ने टेस्ट भी करवा लिया, उसका नेगेटिव आ गया।
ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, होगा तो होगा, टेंशन नहीं उतनी वैसे अभी ना, इतना सीरियस नहीं है। काइंड ऑफ हाँ एक पेपर है जिसमें आइसोलेट होना है बस। अपन यंगस्टर हैं, बस पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए। बेटा देखो मैंने एक सेक्सी सवाल बनाया, इसको सॉल्व करना है। और ये सीरीज मेरा फेवरेट क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। सर इसमें रेसिप्रोकल, बोल बोल बोल, मैं भी सही बोल रहा हूँ। इसमें मतलब हर टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे तो सी के मतलब तो फिर वो एनसीआर के टर्म्स में आ सकता है। क्या नहीं बेटा, पहले तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो सीरीज है, जो एक्सपेंशन लिखा है, देखो मैं तुमको पहले थोड़ा क्लियर करना तो बहुत, यदि ये बच्चे तुमको दिख गया ना कि n-1 n-2 डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तुमने बोला सर मैं तो जिंदगी में हमेशा नेगेटिव मतलब नेगेटिव जा रहा है। तुमने बोला सर जिंदगी में मैं तो हमेशा कैसा सोचता हूँ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, और वैसे भी तो इसका मतलब है कि अब ना मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। देखो बेटा मैं क्या करूँ, इंक्रीजिंग, मैं पीछे से चालू करूँ, इसको ऐसे घुमा के लिख रहा हूँ। अब जब घुमा के लिखते हैं ना तो ये देखो MCM हो रहा है, तो M में से M की पावर बढ़ती जाएगी और लास्ट में क्या होता जाएगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा। देखो ये टर्म ना पहले जब मैं 11 में सोच नहीं पाता था मैं खुद, मुझे क्या लगा कि लास्ट ये M लिखा ना, ये M चल रहा है ना, तो इससे पहले वाली M+1 रही होगी, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो इधर से क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। तो लास्ट की टर्म लिख दूं कितना, NCM। तुमने बोला ये पंकज, तूने ऐसा बोल के ये सवाल तुझे घुमाया है, तूने उखाड़ा क्या है? अब देखते थोड़ा थॉट लेके आते क्वेश्चन पे। मुझे वो पास्कल ट्रायंगल में काफी इंटरेस्ट है, लेकिन पास्कल ट्रायंगल में इंटरेस्ट है तो मुझे बताओ, अब तुम बोलोगे सर आपको ऐसा कैसे इंटरेस्ट आता है? देखो ऊपर में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का। 1। एक का डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने बोला सर पास्कल ट्रायंगल में तो कोई डिफरेंस ही नहीं होता, यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, सेम। नीचे क्या होता है, नीचे डिफरेंस होता है 1 का। मैंने बोला जल गई भाई, तुमने मेरे दिल पे आत्मा कर दी। मैं तो पास्कल ट्रायंगल में इंटरेस्ट कर रहा था, ऊपर तो ऊपर में एक का डिफरेंस है और नीचे सेम है। नीचे सेम है। उल्टा होना चाहिए था ना पास्कल ट्रायंगल लगाने के लिए। हाँ सर। उल्टा होना। तुमने बोला सर आप जलाओ मत, आप अपन तो IIT बनने वाले और 1 करोड़ का पैकेज तो मिनिमम बात है हमारी। सर उसको उस साइड ले जाते हैं। नहीं नहीं ब्रो, N-. तुमने बोला सर आप ये 1 है तो आप इसको भी तो 1 लिख सकते हो। मैंने बोला तुम कहते हो तो मैं लिखता हूँ, अदरवाइज नहीं लिखूंगा। ओ अरे तुम कह रहे हो तो मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज नहीं लिखूंगा। ये दोनों सेम है नहीं ना? सर। हाँ ये भी सर। हाँ तो सेम है। एक से तो सेम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। कहा तो मैंने लिख दिया, अदरवाइज मैं लिखता है नहीं। तुमने बोला ओ सर ये तो सारा बवाल ही खत्म हो गया, ऊपर सेम नीचे 1 का डिफरेंस, क्या बन गया? M+2C M+1। सवाल नहीं को है, M+2C है। M+2 बड़ा वाला लेंगे, M+1 बड़ा है ना। C C M+1। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे वाले में क्या? M+1। हाँ नीचे वाले में जो बड़ा है, ऊपर में एक बढ़ा दो। क्या तुम ऐसे समझ रहे हो कि ये और है? यस हाँ सर। सर। फिर वो 3 नीचे M+1 ही रहेगा। हाँ देखो लास्ट में तो क्या हो रहा है, अच्छा नीचे देखो, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे M+1 ही रहेगा, तो क्या होता जाएगा ऊपर और लास्ट इससे एक बड़ा, तो क्या हो जाएगा N+1 C M+, पास्कल ट्रायंगल लगता जाएगा ना। यस सर। तुमने बोला सर ये आपने ऐसे प्रूफ कर दिया, अब एक बार बाइनोमियल की तरफ से प्रूफ कर दो, अब थोड़ा तो लाओ। मैंने बोला पहले नोट कर लो, ये तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अब मैं इसी सवाल को कैसे सोचना सिखाऊंगा, बाइनोमियल बाइनोमियल से। उसमें सोचने में और भी जान चली जाती है। सर मैंने वो सवाल आपने दिया ना वो ट्राई किए, मतलब बहुत कम हुआ है। वो सर बहुत कम हुए वही वो। अच्छा बाइनोमियल अरे हाँ हाँ, वो 10 भेजे थे ना सीरीज ग्रुप वाले। में। हाँ सर, छह हो गए, 4 नहीं हुए। कल रात को करेंगे 9 से 11, 10 से 12। आज की कल। आज 12 वालों को लगाई है। ओके सर। सर 9 से 11 नहीं कर सकते। 11 बजे क्या मेरे को करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी डांटने लगती है। हाँ, पढ़ने मैं के तो लिए। उल्टा उल्टा अच्छा बोलते हो, हो बेटा पढ़ रहा है। वही वही। पता है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सेल्फ स्टडी तू कितने बजे तक करता है? क्या सर? सेल्फ स्टडी तेरी रियल टाइम में कितने बजे तक होती है? सर नहीं समझ में आ रहा। बेटा आप जब सेल्फ स्टडी करते हो तो आप रात को कितने देर पढ़ते हो? सर 11 साढ़े 11 ज्यादा से ज्यादा। अब तो मम्मी के अकॉर्डिंग मतलब इंटेंशनली नहीं बोल रहा, मम्मी के अकॉर्डिंग रात को तो कब तक पढ़ाई करता है? तो ऐसे गुस्सा करते हैं मम्मी रात को जब तू लेट पढ़ता है? हाँ मम्मी लेट जागने मना करती है। वैसे तो मेरा रूल नंबर 1 है, मम्मी को समझाना मुमकिन ही नामुमकिन है। सर ये मेरा भी रोल है पर मैं क्या करूँ। बोलो आईआईटी की प्रिपरेशन चल रही है। मेरे को तो उल्टा बोलते कि देर रात तक पढ़ रहे तो अच्छा है। मैंने बोला ना, मेरे को कभी कभी जब सैटरडे नाइट को मेरा ऐसे ही होता था, मैं रात के पूरी रात पढ़ने की कोशिश करता था और मैं 3 बजे तक पढ़ता, मुझे नींद आने लग जाती थी। तो लेकिन मैं जानबूझ के जगता था कि 2-2.5 घंटे, ताकि मम्मी को क्या लगे, अच्छा लगे, सुबह उठे तो उनका चेहरा दिन बन जाए। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चीज यही है। तुम उनको अभी तो ऐसा कोई लग्जरी लाइफ है, तुम अभी अर्निंग तो तुम्हारी है नहीं है, तो तुम क्या दे सकते हो उनको? सेटिस्फेक्शन। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी तकलीफ देते, तकलीफ, कंप्लेन आती है कोचिंग से, स्कूल से। और अमन, आज स्कूल की छुट्टी थी बेटा? हाँ सर, मतलब तो बीच में वो संक्रांत थी ना, इसलिए फिर वो सीएस के लिए ज्यादा दिन दे दिए पढ़ने के लिए। स्कूलों की तैयारी क्या करे, ना एक मेच्योरिटी रख। जैसे मैंने कुछ टॉपर बच्चों में देखता था, ये स्किल होती है। जैसे कुछ ऐसे इंग्लिश का एग्जाम आया, ऐसे कंप्यूटर का आया, फिजिकल एजुकेशन का, तो जितना तेरे को इनपुट डालनी चाहिए ना रिक्वायर्ड, उतना डालनी है। मतलब ऐसा नहीं कि तेरे को कंप्यूटर में, तेरे को ऐसा मत सोचना तेरे को हर एग्जाम में टॉप ही करना है स्कूल में। हाँ सर। और यदि तेरे को जिस टाइम स्कूल में तू सीख रहा, तो उस टाइम पूरा एफर्ट मार दे, उस टाइम क्लास में 100% अटेंशन दे दे, तो तेरे को एक बार देखने से समझ में तो आ ही जाता है। हाँ सर। अब बेटा इसी क्वेश्चन को ना अभी किसके अप्रोच से देखते हैं? बायनोमियल। बाइनोमियल। ओ भाई, तुमको मेरा एक टैलेंट दिखाने वाला था मैं। अपने को क्या प्रूव करना था? MCM। तुमको डिफरेंट डिफरेंट थॉट पता होने चाहिए। लास्ट में क्या था? एम NCM equals to n+1 CM+1। हाँ, लास्ट में MCM था या NCM था अपना? एक आपने उल्टे से MCM ही लिखा होगा। ना हाँ उससे उल्टे में n होगा। उल्टा कर दिया ना, उल्टे वाले के, कोई वांदा नहीं। हाँ। अब ये लाना है, तो ये तो बहुत सिरदर्दी का काम हो गया। लेकिन जैसे सोचो एक बार, अमन से बोला ये क्या है, अमन बोला सर मैं इतना तो श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, नीचे सब में MM है, तो ये कोफिशिएंट x की पावर m किसके एक्सपेंशन में? 1 + x टू मैंने बोला अमन फिर ये क्या है, कौन से वाला? कोएफिशिएंट ऑफ x m+1। 1 in expansion of 1 + x की पावर m+1। कॉमन क्या आ रहा है आज तुमको? पहले मेरा टैलेंट देखना, लैंग्वेज कॉमन लेता हूँ, दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है? दिख रहा तुमको? हाँ सर सर। तो कॉमन लैंग्वेज, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m। और n अब ऐड हो जाएगा। देखो आज तुमको मैंने बोला कि जो ये लैंग्वेज है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक है? मैथ्स का नया जादू। ओ भाई, ओपी सर ओपी। देखा कुछ? अच्छा, अब ये सवाल एक्चुअली ये था, जिसने ओरिजिनल सवाल सोचा होगा उसने ऐसे सोचा होगा। अब ये तुमको क्या दिख रही है ऐसे? 1 + a GP दिख रही है, AP दिख रही है? GP पावर बढ़ रही है। मतलब 1 1 + + x x की रेशियो। r है 1 + x। हाँ। तुमको कुछ दिखने तो लगा, मुझे अच्छा लगा कि तुमको GP दिख गई। मुझे लगा था उसका GP का सम का फॉर्मूला है ना A, ये लो। R कितने? 1 + x। x अब मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, ठीक है? नंबर ऑफ टर्म किसको पता है? वैसे हैंड रेस करो, नंबर ऑफ टर्म कितनी पता है? तुम M से स्टार्ट। हैंड रेस कैसे? सर मैं बोलूं? फिर मैं बोलूं? चल उदय बोलेगा।
रुको एक मिनट सोचने दो। नंबर ऑफ टर्म्स r की पावर n होता है ना, इसलिए मेरे को n नंबर ऑफ टर्म चाहिए। हाँ एक मिनट। m minus n plus 1 n माइनस n कैसे क्रैक किया? सब सब तो बता दे। हाँ बिल्कुल सही है, कैसे क्रैक किया? सर मतलब ऐसे ही 1 प्लस पहले एक्स दो की टर्म पावर के n देखें तो m plus 1 minus m है तो उससे 1 आता है, लेकिन टर्म 2 है तो प्लस 1 करना पड़ेगा। ऐसे ही 3 देखो टर्म के लिए 4 टर्म के लिए। जिनको फील करना है उनके लिए मैं फील कराता हूँ, क्योंकि कईयों की फीलिंग नहीं आ रही कि टर्म कैसे निकालनी है। अरे देखो, पहली m प्लस 0 से स्टार्ट हुई, ठीक है, दिख रहा है m। अगली m प्लस 1 कहां से स्टार्ट हुई? 1 से। लास्ट में क्या हुआ? m प्लस कितना n चाहिए ना, n माइनस m। इतना तुमको फील आ रहा है? हाँ यस सर। ये 0 से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट, ये 2, ये लास्ट टर्म कितनी काउंट होंगी? m+1। n minus m plus 1। हाँ, थैंक यू। जिनको दिखा वो कहीं को दिखाने, मान लो m प्लस 16 दिया तो यहाँ से यहाँ टर्म्स कितनी? 17 लिखा हुआ है। हाँ ओके ठीक है ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टर्म कितना? देखो ये m प्लस 0 है, ये m, तो टर्म कितनी है? r, ये r है जीपी का। सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस। 1 तो अब मुझे बताओ कि n प्लस m माइनस 1 अपॉन में कितना? सर n माइनस m। सॉरी हाँ हाँ। n, ये मैंने टर्म नंबर ऑफ टर्म कैसे लिखी है? n माइनस m m+1। अपॉन में कितना? 1 माइनस r। अभी तो मशक्कत है, लेकिन इतना भी गंदी कैलकुलेशन, लेकिन ये थोड़ा ना डेवलप कर लो, कभी एक सवाल से ना तुम ऐसे सोच सकते हो। r -1 नहीं होगा किधर? नीचे डिनोमिनेटर में? a 1 माइनस r माइनस 1 ना, सॉरी हाँ, वो उधर वो वाला लगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1 से 1 कट गया। वो भी 1 प्लस एक्स। अब खुद खुश, यहाँ तक क्लियर? तो यस अभी सर। अभी तुमको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m ढूंढना है, किसके एक्सपेंशन में? 1 प्लस x की पावर कितना? ये m कट गया, n प्लस 1 n अपॉन में plus 1 of x माइनस 1 प्लस x की पावर m अपॉन में कितना? x। अच्छा, लेकिन डिवाइड में x है, तो अपने को किसकी पावर ढूंढनी है तुमको? x रेस टू m। x रेस टू m। तो x रेस टू m, तो ऊपर किसका कोफिशिएंट ढूंढेंगे? m प्लस 1 का ना। m प्लस हाँ तो क्या है m प्लस 1 का कोफिशिएंट? सबको पता है, n प्लस 1 c m प्लस 1। यस और नो? कैसे लिखा देखो मैंने m प्लस 1 का क्यों ढूंढ रहा हूँ? क्योंकि नीचे क्या है? x डिवाइड हो रहा है। x है तो वो हाँ m बनाने के लिए ऊपर एक पावर बढ़ानी पड़ेगी। यस, चमक रहा है इतना? हाँ सर। और ये कितना हो जाएगा? एम सी, अरे सॉरी, इधर भी m प्लस 1 का ढूंढना है। m प्लस 1 का वैसे तो 1 ही आएगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ m प्लस 1 सी। m प्लस नहीं, ये कुछ गलत लिखा मैंने। इधर बताओ x प्लस, इधर क्या है? इधर लास्ट का टर्म क्या आएगी? x की पावर m आएगी ना इधर। लेकिन इस m प्लस 1 पावर बन सकती है इधर? नहीं, तो कोएफिशिएंट 0 है। इसका कितना आ जाएगा? 0 आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये तो प्रूफ कर रहा था, n प्लस 1 c अपॉन में कितना? m प्लस m plus 1 m+1। छोड़, मैक्सिमम m माइनस 1 आता है, ठीक है। x की पावर m तक जाएगा, तो अपॉन में x है। हाँ तो मैक्सिमम m माइनस 1 हो गई पावर। लेकिन अपने को क्या ढूंढना है? x की पावर क्या ढूंढनी है? m प्लस m m plus की 1। ढूंढनी है। m की ढूंढनी है, हाँ में आएगा ही नहीं। हाँ, m की ढूंढनी है। हाँ हाँ भाई। अब देख लो, मैंने दोनों से करा दिया। अब तुमको जो क्रैक को पेपर में, ये तो दूसरा वाला क्रैक पहला को। आज चल रहा क्रैक होने में तो। एक तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में के चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे अब स्ट्रेट लाइन में कहीं हाथ बैठने लगेगा, जो स्ट्रेट लाइन में बैठेगा तो फिर लोकस पे आता आएगा, फिर किस पे प्रैक्टिस होगी? बायनोमियल पे। कल रात को एक लोकस की क्लास ले लेंगे क्या? 10 से 12 ले लो सर। डन डन सर
ओका कल रात। कल हाँ सर कल तो अच्छा अभी आपने बोला कि इसकी होगी तुमको जो चाहिए मैं तो वो उसकी क्लास रख दूंगा। मतलब क्लास होगी फिर हम उसमें जो भी सर पढ़ाएंगे वो ऐसे। बस रेगुलर क्लास हटके होगी ना 10 से 12 वाली, ताकि जो बच्चे नहीं आ पाते उनको इफेक्ट, वैसे तो इफेक्ट होगा। क्योंकि 2 घंटे हाँ 2 घंटे में काफी कुछ डिस्कशन होता है। सर आज भी है ना? हाँ आज आज तो है 12th 12th वालों की, बैठ जाना बस। जिस दिन क्लास होगी ना, जिस दिन ना होगी उस दिन तू आना, ठीक है? जिस दिन होगी उस दिन तू मत आना और तेरे पास मस्त बहाना मिलेगा। पापा बोलेंगे एब्सेंट क्यों थे? बोला पापा मैं परसों गया था तो उस दिन क्लास नहीं थी तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए उस टाइम पे जो वेस्ट हुआ वो सर की नेक्स्ट क्लास में कवर कर रहा हूँ। ये अल्टी बुक लिखूंगा मैं एग्जाम पे। पापा घर से निकाल दे उसकी कोई गारंटी नहीं। नहीं इसके पापा इसके ऐसे साइड ले लेते हैं, इसको पहले थोड़ा डांटते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ईजान गुस्सा करेगा तो फिर साइड हाथ पापा आ जाते हैं ईजान के साइड में, है ना ईजान? नहीं सर बिल्कुल नहीं। तेरा दबदबा तो है घर में एकदम। पहले मम्मी डांट देंगी फिर बोलेंगे दिमाग तो है करता नहीं है, सबकी मम्मी हाँ उदय सर अब तो कुछ खा पी नहीं रहा। पी रहा था ना, अभी से लस्सी पी रहा था। तो वो दूसरा क्या पीता है वो क्रीम, वो क्या पी रहा था? ग्रीन टी रात वो को। ग्रीन टी थी। अरे सबको जलीली पीता है। उदय में टैलेंट है। ये क्यों ग्रीन टी पी रहा है पर? ऐसे ही उदय को कभी कभी पीता हूँ। उदय को जी पतली करनी है। नहीं नहीं हवा का झोंका आएगा तो उड़ जाएगा। उदय बोला मुझे इतना पतला होना है कि जैसे सही बोला। उदय बर्ड फ्लू हो रहा है उस पे तेरे को क्या कमेंट करना है? क्या सर? बर्ड फ्लू हो रहा है तो क्या कमेंट करना है? बर्ड फ्लू से कैसे बचा जा सकता है? घर से बाहर मत निकलो। बर्ड थोड़ी अपन। तो फिर क्या बोलूं? बर्ड फ्लू तो बर्ड में होता है ना कोई क्रिएटिव थोड़ दे कि बर्ड्स को कैसे, बर्ड्स का लॉकडाउन कर दे। वो तो अभी हो नहीं सकता सर। पुलिस लगा देंगे उसके पीछे। बर्ड पुलिस। सर तो सर क्राइम रेट बढ़ जाएगा जामनगर में, पुलिस बर्ड को पकड़ने बैठेगी तो। आज रूपानी सर आ रहे, तेरे को पता था? तेरे को मिलने नहीं आए? नहीं, मुझे क्यों मिल जाएंगे सर, मैं कहाँ हूँ? फिर मिलने आएंगे ना, मैं डायरेक्ट ही। मैंने बोला था उदय से एक बार मिल लेना, बोला उदय भाव खाता है, ऐसे मेरे को 2-3 बार बोला। नहीं नहीं तो मुझे जानते भी नहीं होंगे। वो बोला कि ऐसे उदय नाटक करेगा, मैं उसको जानता नहीं हूँ। उदय तेरे को पता है जामनगर में वो पुल ब्रिज बन रहा है, हाँ सर। सात रास्ता से हाँ। जामनगर तक बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है। आपा से कनेक्ट होगा पूरा फ्लाईओवर, और ये कहाँ तक? सात, मतलब तू राजकोट से बैठेगा ना सीधा 7 रास्ता नीचे गिरेगा। बस ऐसे उधर भी धक्का- बन रहा है, दिग्जा सर्कल के आगे वो था ना। नहीं वो तो वो ये तो एयरपोर्ट के है, पास। ये तो रिलायंस फाउंडेशन और आज सीएम रूपानी इसलिए तो आए थे। मतलब तू राजकोट ऐसे बैठेगा ना, कार को धक्का मारेगा, सीधा कार जाके कहाँ उतरेगी? सर कल वो पूरा रोड बंद कर दिया था, आपको पता है? क्या? और 7 रास्ते का पूरा रोड बंद कर दिया था कल। हाँ तो अभी वही है ना, इसलिए रिलायंस फाउंडेशन 2-3 काम करेगी। एक तो ये प्रोजेक्ट में काम कर रही है, मतलब एक जू बना रही है एक और जू बना रही है। जू बना रही है। वही अभी काम की चीज है जो। एक गरीबों के लिए किचन बना रहे हैं जो काफी फेमस होगा, जिसमें गरीब हर टाइम खाना खा सकता है। ये बहुत अच्छी बात तो यही लगी मुझे। कर रहे हैं। सिटी हाँ में जब से वो जू बनाने का तब से हमारी टॉप 10 रिच पीपल में से निकल गया लिस्ट में से ऐसे है। हाँ सर एलोन न्यूज में मस्क आया वापस सेकंड हो गया। अभी एंड तो अमेज़न का ऑर्डर कैंसिल हुआ, जेफ बेजोस रिचेस्ट में से नहीं रहा। वो पीयूष एक बार ऑर्डर कर दे दोबारा से प्लीज। उस दिन रात को भी करा, एक दिन रेगुलर क्लास में करा, अप टू एंड टर्म तक सब निकालना, ठीक है?
इंटीग्रेशन वाला है ना। डिफरेंट कौन बोले Difference. integration वाला है? ये इंटीग्रेशन वाला कौन है? ईशान ध्यान डिनोमिनेटर में तो डिफरेंट। एक बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। मैं किसमें इंटरेस्ट हूँ यहाँ पे लिखने में? सिग्मा में? यस सर लास्ट टर्म वो n+2 plus into n+3 n+1 n+2 तुम क्या बोलते हो कभी कभार? गलत बोल दिया कुछ में। R+2 R+1 सिग्मा R+2 R+1 सिग्मा NCR r+3 नहीं होगा? हाँ क्योंकि नहीं हाँ, नहीं, रुका है तुम तो मुझे डरा के अरे मार, तुम मेरे हार्ट अटैक सर ये क्या 3r सिग्मा के plus 2 अंदर 3r plus 2 कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का एक 3 अच्छा, तीन। उसमें एक और तीन 2 तीन बोला। नहीं मैं 3 का है ना, तो थैंक यू बेटा, थैंक यू। कितने का कॉमन डिफरेंस? 3r minus 1 उसमें क्या ऐड करोगे 2 बन जाए? minus -1 तुमको एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दूं तुमको कॉमन डिफरेंस और ये और आर की वैल्यू कहां से लेके 1 से लेके कहां तक? n n तक। चलो इतना तो क्लियर हो गया मेरे साथ। अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ क्या तुमको इतना भी क्लियर हो रहा है? तो मैं छोड़ के r² 3r² आएगा तो पंकज सर ने ये कर दिया यार आगे जाने दिया ये भी सही है। 6r minus r 5r पाई यार -2 minus 2 यहाँ तक क्लियर है? यस सर यस सर तुमने बोला पंकजड़िया, इसका आंसर तो हम बिना पेन चलाए बता देंगे। इसका आंसर कितना होगा? 2 raised to n 2 raised to -1 -1 2 raised to n -1 क्योंकि वो 0 से शुरू होता है ना। 0 से तो ये एक वाला माइनस हो जाएगा। 1 तुमने बोला पंकज, अब इसका हम बता देते हैं कैसे करेंगे। क्या अप्रोच? अभी मैंने बोला था वो 5 में से एक अप्रोच। थर्ड बार वाला ले लेंगे। n minus 1 n cr minus minus 1 cr minus 1 देखो मैं इस गोले को सॉल्व कर रहा हूँ ताकि मैं एक साथ सॉल्व कर दूं। 2 की पावर n minus 1 n तो बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? n minus 1 cr minus r-1 ये तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा? 1 0 से perfect होगा। r के 1 हो गए और लास्ट का समझ में आ रहा है बेटा? यस 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 सही तो पकड़ा। कितना हो जाएगा? 2 raised to n minus 1 इसका समझ में आया ना? 5n into कितना? अब जो मेरा जो फेवरेट है पर्सनल, मैं तुमसे जाता हूँ तुम इस पे क्लिक करो। ये कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला? सर ये वो r into सर r ये का मैंने करते आज हैं। हाँ सर आज एक CR प्रॉब्लम में करेंगे। था ये। वापस r आ जाएगा वापस और फिर से r आएगा तो उसको भी कन्वर्ट कर कोई देंगे। दिक्कत नहीं, मैं अभी तुमसे तुम्हारे पूरा थोट ले लेता हूँ, मैं इसको अलग से कर लूँ। ये होमवर्क में था ऐसा एक सॉल्व करने का। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, कौन कौन पहले क्या करूँ मैं? r पहले into r स्क्वायर को r into r लिख दो। मैंने वो कर भी दिया, तुमको समझ में आया ना मैंने क्या दिक्कत है? हाँ वो n आगे ले लिया। एक तो r बचेगा और क्या बचेगा? n n minus minus 1 1 c r फिर -1 वापस निकालोगे तो n -2 n plus 1 c होगा। r minus अभी सर वो R और वो R-1 मतलब वो दोनों सेम होने चाहिए तभी ये लगा अलग है सकते हैं ना। अभी कोई दिक्कत देखा? नहीं। अब तुमको थोड़ देना सिखाऊं? यहाँ पे sir. r-1 तुम ना बेसिक मैथ्स के किए हो बच्चे हो, तुम गली गली से निकल के थोड़ी आए हो। यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या थोड़ा लगाया? यस सर सर तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी नजरों में क्या तुमको ये और ये तुमको कुछ नजर आ रहा है? यस सर n minus 2 cr minus n 2 plus सिग्मा वो वाला। इसका कितना हो जाएगा? n-1 बाहर जाएगा हाँ और ये कितना होगा? n-2 से और यहाँ पे कितना हो जाएगा? r-2 आ जाएगा। 2 n minus 2 मैं इधर तो ऐसे कर देता हूँ, तुम लिखोगे इसलिए। चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, इतना लिखा है n-2 c r-2। तो r की वैल्यू काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से 1 नीचे कितना और यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 0 से 0 से r ऐसे 1 से पर ऐसे 0 से। तो अब मुझे बताओ कि कितना आंसर आएगा? 3n इंटू कितना? n-1
ठीक तो है, उसमें माइनस वो 1 r क्या माइनस होगा? 2 किया तो 2 से शुरू होना चाहिए ना। हाँ टू सर से करेंगे ना, तो 2, लेकिन अपन 2 की पावर n माइनस 2 तो लिखते हैं और माइनस क्या करना पड़ेगा, तो -1 माइनस nc। अच्छा तुमने बोला सर r की वैल्यू क्या रख रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करें अपन? पहले से। 1 से अगर r स्टार्ट कर तो अरे नेगेटिव। देखो अभी 1 रखो, तुम -1 दिख रहा है तुमको, -1? हाँ सर। हाँ सर, हाँ उसको प्लस वो तो मैं यहाँ पे भी गायब कर देता, यदि यहाँ पे 1 रखो कोई फर्क पड़ता है इसको? नहीं 0 सर। हो जाता। हाँ वो तो 0 ही हो जाता। 0 हो जाता ना। हाँ सर। तो यहाँ में मैं ये काउंटिंग 2 से स्टार्ट कर दूं तो कोई बुराई है? 0 या 0 से करूँ या 1 से करूँ, कोई एक ही बात है ना। एक ही बात है। हाँ सर। मैं तुमको देखो लॉजिक बता रहा हूँ, या 1 से करो 2 से करो एक ही बात है, क्योंकि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, तो यहाँ 2 से कर दो, तो इनडायरेक्टली ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। 0 से। 0 से। तो इसको अच्छा मतलब अंदर वाला। भाई -1 के लिए डिफाइन नहीं है, तो तुम यदि तुम मान लो 1 ही लिखा तुमको, क्या n-2 c-1 डिफाइन है? नहीं नहीं। छोड़ दो, n-2 c फिर 1 या 2 रखा, तब तो डिफाइन चालू हो गया ना। तब हाँ 0 सर। आ गया। सर मतलब जो डिफाइन नहीं है उसको गिनना ही नहीं है ना। मैं इसलिए बोला कि डिफाइन नहीं है तो उसको इग्नोर 0 कर सकते हैं, और अदरवाइज तू यहाँ से भी सोच सकता था, यदि तू आर की वैल्यू यहाँ पे क्या डालता, 1 1। 1 इसके करस्पॉन्डिंग तो 0 आने वाला था ना। हाँ हम्म। तो ये तो आर की वैल्यू 2 रख देते ना इसकी जगह, तब भी तो वो एक ही बात है ना, सारी टर्म वही आती है ना जिसका तुम सम निकालना चाहता है। हाँ सर। इधर कितना आएगा? हर चीज में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। इधर तो ये कितना मिलेगा, 2 की पावर कितना मिलेगा? n -1। -2। -1 ही मिलेगा मेरे हिसाब से, पूरे टर्म है। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। अब देखो, अब ये फाइनल आंसर क्या आएगा, इधर रख दो सारी वैल्यू, इन तीनों को क्या आ जाएगा? सम माइनस, वो तो कट। जो भी कटता काट देना ना लास्ट में, मतलब सिंपलीफाई करके। क्वेश्चन क्लियर हो गया सर? हाँ सर। अब नेक्स्ट इससे पेज। सीखने को क्या मिला, इससे सीखने को क्या मिला, तुम आर स्क्वायर एनसीआर को कैसे डील करोगे, समझ गया? यस सर। यस सर। हाँ अब नोट कर लो। ब्लैक को भी गर्मा गर्म फटाफट। सर नेक्स्ट सर। पेज रखोगे? एक मिनट सर। आइजान सर वैसे आर क्यूब होता तो फिर वैसे 3 बार करना पड़ता, n × n-1 × n-2। इतनी लंबी करवाते नहीं, आर क्यूब होता तो इसलिए करना पड़ता। पागल हो जाता है। r -1 सर कल रेगुलर क्लास होगी? क्या बेटा? कल और रेगुलर ये क्लास होगी? 5 से 6 जो होती मैं मिशन पे चला हुआ हूँ। सिर्फ मैथ्स ही होगी कि वो पीसीएम तीनों? अगर तो पूछ लेना, मेरा तो है। ओके ठीक है सर। यदि कल मेरा जिम ट्रेनर रात को कर देगा तो मैं कल तुम नहीं, कल फिर 5 से 6 और 10 से 12। 3 ओके सर। 10 से 12 मैं सोच रहा हूँ उनमें एक में लोकस का टॉपिक भी खत्म कर दें। ले लो पूरा लोकस, एक क्लास लेना है ना आपको। हाँ वो स्ट्रेट लाइन खत्म ही हो जाए फिर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ आज स्ट्रेट लाइन का होमवर्क दोगे कि तुम आगे के बढ़ते रोज एक सेक्शन रोज बढ़ते जाओ, ऐसा बोला सर ने। तो अपन अभी थ्योरी में जिनके भी बाकियों के डाउट बचे हुए हैं वो इनसे पूछ लेना, मैंने पूरे करवा दिए उस दिन। उस दिन चिन्मय ने रिकॉर्ड किया था पर आवाज ही नहीं थी। वाह चिन्मय। अरे सर एक म्यूट recording करके में बिगड़ गया है थोड़ा। छोड़ दिया था। अरे देखो मैथ्स का पूरा गेम प्रैक्टिस पे है, पूरा गेम। और मैथ्स में कोई ज्यादा सिद्धि नहीं होती, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर आप ट्राई मार के भी कर सकते हो। केमिस्ट्री में तो क्या है, डिक्लेयर्ड है। फॉर्मूले आते तो आते। यदि आप फॉर्मूले क्या है, इनऑर्गेनिक में कौन से फॉर्मूले हैं? अरे सब याद ही रखना है। वही सब याद रखना पड़ता है, क्या 3 डिक्रीज चैप्टर होता है है, क्या सर इस इंक्रीज बार। होता है। इनऑर्गेनिक के 3 है इस बार। अगले बार ये पी ब्लॉक, हाँ मैं चाहता हूँ तुम पी ब्लॉक पढ़ो, तुम्हारे केमिस्ट्री पे विश्वास उठ जाएगा। सर अभी वो उठ गया है। कितने रिएक्शन हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं।
कुछ भी हो जाता है यार गली गली में, सब मतलब बोरॉन के साथ सब रिएक्ट करते हैं। अच्छा मान लो रिएक्शन याद भी कर ले, समझ भी ले, उसके एक्सप्लेनेशन में कितनी एक्सप्लेनेशन याद समझोगे? सर उसमें एक आध एलिमेंट घुमा दिया तो खत्म। इससे अच्छा तुम वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लो, हाइड्रोजन और पीरियोडिक टेबल, वो तुम्हारे दो साथी रहेंगे। और एस ब्लॉक में आता ना एक सॉफ्ट वाटर, वो कुछ ऐसा करके भी आता है ना, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। परमानेंट और टेम्पररी। हार्डनेस। पानी भी हार्ड हो जाता देखो। हमेशा खड़ा कराएगा, कभी ढीला होगा। ए बस तेरे अरमान जग जाते हैं क्लास के। नहीं अभी तो रात भी नहीं हुई फिर भी। क्या सर? हो गया नोट। एक मिनट सर। सर बाद में इसके पहले का रखना, स्क्रीनशॉट लेना है मुझे। किधर का हो गया तो मैं अगले चलूं? हाँ सर। सर हो गई। तो नेक्स्ट डन। एक मिनट सर, बटन अटक गया है। चल चल तेरा क्या अटकेगा? पता नहीं सर, बटन अटक गया। हो गया सर। तुमको बायनोमियल के मैं 4 क्वेश्चन देता हूँ जो तुमको आईआईटी बनाएंगी। दे दूं? अभी आप इधर दे रहे हो कि फोटो भेज रहे हो? फोटो ताकि घर के लिए तुम्हें लगना चाहिए ना कि मेरी यस माँ घर के लिए तुम्हारा बेटा। कितने दो? 4 इनफ है? सर। हाँ सर दे दो 4। सर 5 दे दो राउंड फिगर में। तो फिर ये हम कल रात को डिस्कस करेंगे कि शाम को? तुम जब बोलो, तुम्हारा भाई तैयार बैठा हुआ है। सर आपने जो 10 भेजे थे उसका डिस्कशन कराएंगे या सॉल्यूशन भेजेंगे? उसका करवा दूंगा डिस्कशन टाइम। कल मैं पहले लोकस और डिस्कशन ले लूंगा रात को, ठीक है? ठीक है सर। ओके। चलो मिलते हैं। थैंक यू फॉर द कक्षा। बाय बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। सर